नमस्कार दोस्तों। आजकल हर कोई देश भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि चीन ने भारत को जमीनीगत स्तर से भी घेर लिया और पानी वाले इलाके में यानी कि हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भी घेरने का काम कर लिया। अब उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है हमारा दुश्मन पड़ोसी देश पाकिस्तान। आप जानते हैं पाकिस्तान भारत से कभी भी जमीनीगत स्तर के युद्ध में नहीं जीत सकता और इसके लिए अब एक नए प्रकार की चाल चल रहा है। चाल इस प्रकार की कि अभी हाल ही में कल के दिन 4 देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक होती है और इसी बैठक के चलते एक नए प्रकार का गुट तैयार कर लिया। जैसे भारत ने एक समय में क्वाड तैयार किया था चाइना को घेरने के लिए, ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान ने भारत को घेरने के लिए और आने वाले समय में अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाने के लिए इसके जितने भी मित्र देश हैं उनके साथ में मिलकर एक संगठन तैयार किया है। और यह संगठन बनने के बाद पाकिस्तान का कहना है कि फ्यूचर के युद्ध में हम बहुत बुरी तरीके से भारत को चोट पहुंचाएंगे। यानी भारत का जो 95% व्यापार केवल समुद्री रास्ते से होता है, हम उससे पूरी तरीके से बंद करने की ताकत रखते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि पाकिस्तान ने कौन से देशों के साथ में मिलकर कौन सा गुट बनाया है, इस गुट का नाम क्या दिया है। अच्छा, इस गुट में जो देश शामिल हैं वो कहां-कहां से भारत को पूरी तरीके से रोक सकते हैं। ठीक जिस प्रकार से ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर आकर बैठा है और हॉर्मुज स्ट्रेट को चाहे तब खोल रहा है चाहे तब बंद कर रहा है, ठीक वैसा ही खुरापात इस समय पाकिस्तान के माइंड में चल रहा है। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, क्योंकि इस बात को लेकर काफी एक्सपर्ट ने भारत को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, तो इसे जानना बहुत जरूरी है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा ये शक्ल तो अच्छे से जानते होंगे, यह है पाकिस्तान का पीएम। अभी हाल ही में क्या हुआ है, 4 देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक होती है। अच्छा, 4 देश कौन कौन से हैं आगे मैं आपको बताने वाली हूं। इन चारों देशों ने मिलकर एक मीटिंग करी कल के दिन, यानी यहां पर आप देख सकते हैं 26 जून को शाम को 5 बजे एक खबर निकल के आ गई थी कि भाई साहब एक मीटिंग हो गई है और पाकिस्तान ने एक इस्लामिक गुट तैयार किया है जिसको नाम दिया है R4, है ना। एकदम रेडी हो गए हैं 4 देश, इसलिए R4 इसका नाम दिया गया है। और यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी इस्लामिक कंट्री इसके अंदर शामिल होने वाली हैं और उन सभी इस्लामिक कंट्री का दादा कौन बनेगा, तो दादाजी बनने वाले हैं पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान का बोलना है कि जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं सबको लीड कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास में क्या है, परमाणु हथियार मौजूद है और ऐसा परमाणु हथियार और किसी इस्लामिक कंट्री के पास में नहीं है, इसलिए दादाजी को तो पूछना पड़ेगा। अब ये आपको दिखाई दे रहे हैं 4 देशों के विदेश मंत्री। कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल हैं, तो पहला आता है पाकिस्तान, दूसरा आता है सऊदी अरब, तीसरा आता है तुर्की और चौथा आता है इजिप्ट यानी कि मिस्र। इन 4 देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक होती है और बैठक में यह गुट पूरी तरीके से बनकर रेडी हो गया। अच्छा, मैप में ये देश हमारे देश से कितना दूर है आप जरा यहाँ पर देखिए। ये मिडिल ईस्ट का मैप है जिसे मैंने जूम कर रखा है। इस तरफ अगर हम चलेंगे तो ये आपको हमारा देश दिखाई दे रहा होगा। हमारे देश के पड़ोस में ही है पाकिस्तान, जो कि हमारी ही जमीन है जिसके ऊपर कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान से थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सऊदी अरब। फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है तुर्की, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के मामले में यूएन के अंदर कई बार पंचायती कर चुका है और ये बोलता है कि यह पाकिस्तान का है, भारत का नहीं है, मतलब हमारा दुश्मन है कहीं ना कहीं। फिर चौथे नंबर पे एक देश आता है और इसका नाम है मिस्र, यानी कि वर्तमान नाम इजिप्ट। तो इन 4 देशों ने मिलकर क्या किया है, एक संगठन रेडी किया है। अच्छा, ये सब के सब भारत के दुश्मन नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब कभी भी भारत के खिलाफ नहीं बोलता है, पर बाकी लगभग देश जो है वो इजराइल के दुश्मन जरूर है। क्योंकि आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है इजराइल और इजराइल के इस तरफ तुर्की इसका दुश्मन है, एक तरफ इजिप्ट इसका दुश्मन है, क्योंकि दोनों की दोनों जमीन को इसने घेर रखा है। फिर सऊदी अरब की बात करते हैं और इधर आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब पाकिस्तान ने इस गुट को बनाया क्यों है, तो प्रत्यक्ष रूप से उसका जवाब सुनिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी वास्तविक चाल क्या थी। प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का कहना है कि पिछले अगर हम 10 से 15 सालों में जाए
तो 10-15 सालों में आपने देखा होगा कि जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं लगभग सब में तनाव बढ़ा है, सब एक दूसरे के विरोधी हुए हैं। यानी कि सऊदी अरब कतर के विरोध में था, सऊदी अरब ओमान के विरोध में था, सऊदी अरब यूएई के विरोध में था। अब तुर्की की बात करें तो तुर्की सऊदी अरब ये दोनों विरोध में थे, कभी मिस्र के विरोध में है, कभी पाकिस्तान के विरोध में। तो ये लगातार जो है हमारी इस्लामिक कंट्री के विरोध लगातार होते चल रहे हैं। और पाकिस्तान का कहना है कि हम सब देश एक हैं क्योंकि हम इस्लामिक देश हैं, इसके लिए हमें मतभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद हो जाएगा चलेगा, मतभेद हमारा नहीं होना चाहिए और हम सब क्या हैं, बिल्कुल एक है। तो पाकिस्तान का कहना है कि भाई साहब 10 से 15 सालों में जितनी भी इस्लामिक कंट्री है वो आपस में लड़ा रही हैं और इस गुट का निर्माण होने के बाद धीरे धीरे इस्लामिक कंट्रीज के अंदर जुड़ेगी, जिससे मतभेद नहीं रहेगा और सारी कंट्री एक हो जाएगी। और जब सारी कंट्री एक हो जाएगी तो ठीक नाटो के जैसा हमारा एक संगठन हो जाएगा, जिससे अगर किसी भी एक इस्लामिक कंट्री के ऊपर अटैक होता तो सारी की सारी यानी कि 57 इस्लामिक कंट्री मिलकर क्या करेगी, दूसरे देश के ऊपर हमला करेगी अगर किसी के ऊपर हमला हुआ तो। पहली चाल आपको दिखाई दी। दूसरा इसका कहना है कि अमेरिका का प्रभाव लगातार कम हो रहा है और इसके लिए पश्चिम एशिया का कोई तो नया देश, नया चेहरा चुनना है, जिसके लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा चेहरा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास में क्या है, परमाणु हथियार है, इसलिए मैं चेहरा हूं। तीसरी बड़ी बात है कि चीन का लगातार प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और चीन का प्रभाव बढ़ रहा है तो हमें चीन का साथ देना चाहिए। यह कहना है किसका, पाकिस्तान का, कि हम चीन का साथ दे सकते हैं। अच्छा, अब ये जो 4 देश शामिल हुए हैं ये आपस में क्या क्या शेयर करने वाले हैं वो आप जरा देखिए और फिर मैं आपको लेके चलती हूं कि भारत को इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले आप जरा देखिए, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो मैंने आपको बता दिया दादाजी बनकर बैठा हुआ है क्योंकि परमाणु इसके पास में है और दूसरा इसका लालच है, इसको निवेशक चाहिए, पैसा चाहिए, भिखारी है और कुछ भी नहीं है ये, तो इसको पैसा चाहिए, इसके लिए इसने नए नए प्रकार के पैतरे आजमाता है। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब को चाहिए निवेशक, यानी भाई साहब इसके पास पैसा बहुत ज्यादा है और इसको ऐसे देश चाहिए जहां पर ये क्या कर सके, अपने प्लांट लगा सके और पूरी तरीके से वहां पर निवेश कर सके। क्योंकि सऊदी अरब का विजन है 2030 का कि दुनिया भर के जितने भी प्रभावशाली देश हैं उनकी लिस्ट में ये टॉप में शामिल हो जाए कि भाई साहब इस देश के अंदर सऊदी अरब ने निवेश कर रखा है, तो इसका निवेश का सबसे बड़ा महत्व है। फिर आती है किसकी बारी, तुर्की की। अच्छा, तुर्की वर्तमान में क्या कर रहा है, हथियार बनाने पे ज्यादा ध्यान लगा रहा है। हथियार इसलिए बना रहा है क्योंकि आस पड़ोस के देशों की अगर हम बात करें, जैसे साइप्रस की बात कर लेते हैं जिसके ऊपर इसने कब्जा कर रखा है, ग्रीस की हम बात कर लेते हैं जिसे अभी हाल ही में इजराइल ने हथियार दिया है, और इन दोनों के दोनों देशों को भारत ने भी हथियार दिया है। इसलिए तुर्की बोलता है मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा क्योंकि ये लगातार हमारे आस पड़ोस के देशों में भारत हथियार बेच रहा है कि नहीं। तो तुर्की बोलता है कि रक्षा क्षेत्र में हम सबसे बड़े व्यापारी हैं और हमारा सबसे बड़ा ग्राहक पाकिस्तान है। पाकिस्तान तुर्की से बड़े हथियार खरीदता है, ड्रोन वगैरह भी खरीदता है। अच्छा, पाकिस्तान ने आज स्टेटमेंट भी दिया है कि हमारे साथ में भारत बड़ी चीटिंग कर रहा है, अफगानिस्तान वालों को दवाइयां भेजता है पैक कर करके, और उन दवाइयों के बॉक्स को जब खोला जाता है तो ड्रोन निकलते हैं, वो ही ड्रोन का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, हमारी बैंड बजाने में कर रहे हैं, क्योंकि भारत का ड्रोन जाके पाकिस्तानियों की बैंड बजा बजा के आ रहा है। इसलिए ये इल्जाम लगा रहा है कि भाई तुम दवाइयों का पैकेट दिखा के क्या बोलते हो, उसके अंदर ड्रोन निकला है। तो आप जरा देखो कि खैर इस बात पे चलते हैं कि पाकिस्तान सबसे बड़ा ग्राहक है किसका, तुर्की का, जिससे हथियार ले रहा है, और तुर्की बोल रहा है कि हम सबको हथियार शेयर करने का काम करेंगे जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं। फिर बारी आती है इजिप्ट की। इजिप्ट यानी कि मिस्र, और ये मिस्र आता है स्वेज कैनाल के पास में। ये रही स्वेज कैनाल जहां दुनिया भर का शॉर्टकट व्यापार होता है। स्वेज कैनाल से 12% जहाज निकलते हैं और ये 12% व्यापार बिल्कुल इसके नजदीक होता है, इसलिए इसको शामिल इसने कर लिया था। बाकी सऊदी अरब के पास में भी है ये रेड सी, है ना, और ये फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ, ये भी किसके पास में है, तो सऊदी अरब के पास में है। अब इन चारों ने मिलकर इस गुट को बना लिया है और पाकिस्तान के मन में क्या खुरापात चल रही है भारत को लेकर, आप जरा देखो। ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश, माफ कीजिएगा ये मैप में त्रुटि है, मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। ये देखिए भारत को लेकर इसके मन में क्या खुरापात चल रही है, आप जरा देखिए। ये रहा पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान के अंदर सीपीईसी बनाया यानी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्वादर पोर्ट बनकर रेडी हो गया, है ना। तो ये क्या कर रहा है, अरब सागर के अंदर अपनी एंट्री को बढ़ा रहा है, ठीक है भाई। अब
इससे थोड़ा सा आगे अगर हम चलेंगे, थोड़ा सा आगे, तो ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान, और इस तरफ चलेंगे तो सारे के सारे खाड़ी देश आ गए हैं, है ना। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है जिबूती। आप सभी जानते हैं कि जिबूती में चाइना का सबसे पहला सैन्य अड्डा स्थापित हुआ है। तो इसका कहना क्या है, ग्वादर पोर्ट में भी चाइना आकर बैठेगा, और ये जिबूती जहां स्वेज कैनाल का रास्ता निकलता है बाब अल मदेब के यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कौन बैठा है, चाइना आकर बैठा है। यानी फ्यूचर में अगर हमारा युद्ध हो गया तो ग्वादर पोर्ट से हम काउंटर करेंगे भारत को, जिबूती जो कि चाइना का सैन्य अड्डा है यहाँ से काउंटर करेंगे, और अगर हमारा साथ सऊदी अरब देता है, ये रहा सऊदी अरब, सऊदी अरब हमारा साथ देता है तो यहाँ से भी हमला होगा। अगर इजिप्ट हमारा पूरी तरीके से साथ देता है तो स्वेज कैनाल से जाने वाली सामग्री के ऊपर भी अटैक होगा। यानी भारत अगर व्यापार करता है यूरोपीय कंट्रीज के साथ में, यहाँ अगर सामान होकर निकल रहा है भारत का, तो वो क्या करेगा, वो पूरी तरीके से भारत को काउंटर कर सकता है चाइना के साथ में मिलकर। तो आप जरा समझिए कि भारत के पड़ोस में यहाँ पर हिंद महासागर के अंदर ये पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करी थी। तो ये बात आपको समझ में आई कि ये पाकिस्तान यहाँ पे क्या चाहता है कि भाई साहब ग्वादर पोर्ट से तो हम निगरानी करेंगे ही, जिबूती पोर्ट से भी यहाँ पर निगरानी हो जाएगी, और अगर इन सब देशों ने साथ दिया तो भारत का माल वहीं के वहीं पड़ा रह जाएगा, यहाँ से हम आगे तो निकलने ही नहीं देंगे। पहली बात। दूसरा, ये हमारी नौसेना के अंदर पूरी नजर रखना चाहता है कि हमारी नौसेना किस प्रकार की एक्टिविटी कर रही है, और इसके लिए ये पूरी तरीके से एंट्री कर रहा है कहाँ पर, अरब सागर के अंदर। इतने टाइम नहीं आया ये, मतलब 1947 में ये देश भी आजाद हुआ, ये भी बना, हमारा देश भी बना। हमारे देश ने शुरुआती तौर से ही पनडुब्बियां हर चीज के ऊपर कहीं ना कहीं वर्क किया, पर इसको इतने साल समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अरब सागर में आना चाहिए, मुझे हिंद महासागर में आना चाहिए, ग्वादर पोर्ट बनाना चाहिए। नहीं, अभी हाल ही में 10 से 12 सालों के अंदर इसकी आंखें खुल रही हैं, और इसको लग रहा है कि जमीनीगत स्तर से तो लड़ लड़ के हम थक गए, भारत जीतने नहीं दे रहा है, एक काम करते हैं, पानी वाले इलाके में जाकर भारत को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अब भारत की नौसेना को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अमेरिका के एक रणनीतिकार हैं जिनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत की नौसेना को पूरी तरीके से चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान नए नए प्रकार के पैतरे आजमा रहा है। और उन्होंने ये तक कहा है कि अगर हिंद महासागर के अंदर अगर किसी देश की सबसे ज्यादा मजबूत पकड़ होगी, वो ही आने वाले टाइम में एशिया का राजा होगा, चाहे वो एशिया, मध्य एशिया हो, दक्षिण एशिया हो, या कोई भी एशिया, यानी पूरे एशिया, ये मिडिल ईस्ट देशों से लेकर इधर तक अगर हम चले तो पूरा का पूरा राज वही देश कर पाएगा जिसका पूरी तरीके से हिंद महासागर के अंदर पकड़ मजबूत होगी। और हिंद महासागर के साथ में सबसे ज्यादा लंबी सीमा भारत की ही टच होती है, और हमारे नाम से ही इसका नाम हिंद महासागर है। तो भारत को यहाँ पर बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपना फायदा देख रहा है, सीपीईसी बनाने के बावजूद भी इसको फायदा नहीं मिला, ये रशिया के साथ में जाकर बोल रहा है। कल से ये इजराइल के साथ में भी IMEA जो प्रोजेक्ट बना है ना, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अंदर भी ये शामिल होने की बात करेगा। भाई साहब जमीन पे नहीं जीत पाए, अब इसके अंदर जा रहे हैं, बोल रहे हैं खाड़ी देशों को हमारी जरूरत है, हम इसकी मदद करेंगे। तो आप जरा देखो, पाकिस्तान लगातार कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो भारत को भी अब पूरी तरीके से इसकी बैंड बजाने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसको चाहिए कि ये समुद्र का जो सड़क मार्ग है, ये जो पानी वाला रास्ता है, इसके अंदर इसकी पकड़ मजबूत हो जाए, ताकि फ्यूचर में मैं उसी प्रकार से दबा पाऊं दूसरे देशों को जैसे आज ईरान दबाने की कोशिश कर रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पाकिस्तान को लेकर? क्या ये R4 गुट बनाने के बाद में भारत को आंख दिखाने लायक बन गया है? आप जो भी सोचते हैं लिखिएगा जरूर से अपनी राय को, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी ID मिल जाएगी, आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, जानकारी समझ में आई है, तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।